नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में जो हम लोग महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के क्वेश्चन कर रहे थे यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी के लिए, हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए थे। आज हम 21 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज के शस्त्र का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्या पूछा है कि कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है, यानी हमें बताना है ये जो पत्रिकाएं दी गई हैं इसमें जो सही क्रम किसका है, सबसे पहले कौन है, बाद में कौन है, इनका हमें क्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा सी, बंगदूत, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और हंस। इसमें जो है बंगदूत का समय क्या है, प्रकाशन वर्ष क्या है, तो बंगदूत का जो समय है वो है 1829। कितना है, 1829। ये किसकी पत्रिका है, राजा राम मोहन राय इसके संपादक रहे हैं। और ये कहाँ से प्रकाशित हुई, कलकत्ता से, और किस प्रकार की है, साप्ताहिक है। उसके बाद आती है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप जो है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, इसका जो है वो है 1877। क्या है, 1877। इसके संपादक कौन रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट रहे हैं। ये किस प्रकार की है, मासिक है और प्रयागराज से ये प्रकाशित हुई। उसके बाद आती है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है ये कब प्रकाशित हुई, ये जो है 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कब, 1883 में। इसका संपादक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र है। ये कानपुर से प्रकाशित हुई और मासिक पत्रिका है। उसके बाद है हंस। हंस पत्रिका है, इसका समय क्या है, इसका समय है 1930 ईस्वी। इसके संपादक कौन है, प्रेमचंद्र हैं। ये कहाँ से प्रकाशित हुई, बनारस से, और मासिक पत्रिका है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है, यानी हमें सही क्रम बताना है। तो इसमें जो हमारा सही क्रम होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें जो सबसे पहले हमारा आएगा परीक्षा गुरु, फिर आएगा कंकाल, फिर राजशेखर एक जीवनी, फिर सूरज का सातवां घोड़ा। परीक्षा गुरु जो ये उपन्यास है ये हमारे सिलेबस में भी है नेट जेआरएफ के। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो कितना है, 1882 ईस्वी। और इसके उपन्यासकार कौन है, श्रीनिवास दास हैं। उसके बाद है कंकाल। कंकाल जो है इसका समय क्या है, इसका समय है 1929 ईस्वी। इसके जो उपन्यासकार हैं वो कौन है, जयशंकर प्रसाद। फिर है शेखर एक जीवनी, इसका जो समय है 1941। 1941 इसका समय है। किसकी है ये रचना, शेखर एक जीवनी, आज्ञे की है। फिर है सूरज का सातवां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती का है, 1952। 1952 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे क्वेश्चन जो हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं नेट जेआरएफ के और टीजीटी पीजीटी के सभी के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। इसमें हमें सही क्रम बताना है। तो इसमें जो सही क्रम होगा वो क्या होगा, सबसे पहले आएंगे गारसा दत्तासी, फिर शिव सिंह सेंगर, फिर मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल। गारसा जो
गारसा दत्त तासी जो हैं, इनका समय क्या है? इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कि सही इनका जो है जन्म क्या होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या पूछा है 24 नंबर में कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो हमें बताना है सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, लहरों के राजहंस। आषाढ़ का एक दिन जो है इसका समय क्या है? आषाढ़ का एक दिन है, इसका समय है 1958 ईस्वी। क्या है? 1958। फिर है आधे अधूरे। आधे अधूरे जो है इसका समय क्या है? आधे अधूरे जो है इसका समय है 1969 ईस्वी। और पैरों तले जमीन ये जो है अधूरा उपन्यास है। और लहरों के राजहंस जो है 1963 है। इसमें जो है क्वेश्चन में आयोग ने कोई उत्तर सही नहीं माना था, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इधर से उधर था, तो इसीलिए इसका राइट आंसर माना था ए। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें हमें कहानियों का सही क्रम बताना है। तो इसमें कहानियों का क्रम है बुद्धू का कांटा, पूस की रात, पत्नी और परिंदे। जिसमें बुद्धू का कांटा है इसका समय क्या है? इसका समय है 1915। ये रचना किसकी है? ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। फिर है पूस की रात, इसका समय है 1930। ये किसकी रचना है? ये जो है प्रेमचंद्र की है। फिर पत्नी, इसका प्रकाशन वर्ष नहीं दिया गया है, ये जैनेन्द्र की रचना है। फिर है परिंदे। परिंदे का समय क्या है? 1960। परिंदे किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 26 नंबर। क्या पूछा है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? हमें आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें जो सबसे पहले आएगी वो है अपनी खबर, फिर आज के अतीत, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर अर्ध कथा। अपनी खबर, इसका जो है समय क्या है? इसका समय है 1960। इसके रचनाकार कौन है अपनी खबर के? पांडे बेचन शर्मा उग्र। फिर है आज के अतीत। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्ध कथा और आज के अतीत। अपनी खबर 1960 की है, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 है। कितना समय है? 1969। और अर्ध कथा जो है इसका समय है 1988। क्या है? 1988। और आज के अतीत का समय है 2003। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 27 है। क्या पूछा है 27 में
कि निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें हमें बताना है सही क्रम। तो सबसे पहले आएगा प्रिय प्रवास, फिर साकेत, फिर कामायनी, फिर लोकायतन। तो प्रिय प्रवास का समय है वो क्या है 1914। साकेत का जो समय है वो कितना है 1931 है। फिर कामायनी का जो समय है वो कितना है 1936। और लोकायतन का जो समय है वो कितना है 1964। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। काफ़ी क्वेश्चन है इससे, इस तरह से एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। नेट के एग्जाम में तो 20-25 क्वेश्चन ऐसे आते हैं क्रम वाले। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम क्या है। इसमें काव्य प्रवृत्तियों का जो सही क्रम है वो क्या है। सबसे पहले आएगा अलंकार, अलंकारिता, फिर इतरत्रात्मकता, फिर शोषण का विरोध, फिर क्षणवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 29 नंबर कि आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है। आलोचना पत्रिका जो है इनका हमें सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो सही अनुक्रम होगा वो होगा, पहले आएंगे नंद दुलारे वाजपेयी, फिर शिवदान सिंह चौहान, फिर धर्मवीर भारती, फिर नामवर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम जो है वो संगत है। जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, धातुसेन, प्रसाद दत्त, जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त, प्रपंच बुद्धि दुखांत, जयशंकर प्रसाद राजश्री कोमा दुखांत, जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामी चाणक्य और सुखांत। यानी पहले रचनाकार का नाम दिया गया, फिर रचना दी गई, फिर उसमें से रचना से पात्र जो है उसमें वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, फिर इनकी रचना स्कंदगुप्त, फिर स्कंदगुप्त में जो पात्र हैं धातुसेन और प्रसाद दत्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 नंबर में क्या पूछा है कि कौन सा जो है संगत है। कौन साहित्य लहरी पद्माकर की रचना है, लोकायतन निराला की है, एक कंठ बिस्प्याई नागार्जुन की है, कि बैराग्य संदीपनी तुलसीदास की है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा कि जो बैराग्य संदीपनी रचना है वो तुलसीदास की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में क्या पूछा है कि इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। उत्पत्तिवाद जो है वो किसका सूत्र है, किस आचार्य ने इस सिद्धांत को माना है। तो उत्पत्तिवाद जो है वो है भट्ट लोलट्ट का। अनुमितिवाद किसने दिया है, अनुमितिवाद शंकुक ने। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त ने। भुक्तिवाद भट्टनायक ने। तो पहले का तीसरा किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्या पूछा है 33 नंबर क्वेश्चन में कि इन रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। किसके, एक तरफ सूची दो, एक तरफ रचना है एक तरफ रचनाकार है। जैसे खुमार रासो किसकी रचना है, तो खुमार रासो जो है वो दलपति विजय की है। किसकी है, दलपति विजय की।
परमाल रासो किसकी है? परमाल रासो जो है वो जगनिक की है। पृथ्वीराज रासो या भीसल देव रासो? भीसल देव रासो जो है वो किसकी है? चंद्र बरदाई की है। और पृथ्वीराज रासो जो है वो नरपति नल्ला की रचना है। अब्दुल रहमान की है संदेश रासक। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा। पहले ही ऑप्शन में है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 34 है। क्या पूछा है 34 नंबर क्वेश्चन में? कि सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। राजश्री किसकी रचना है? तो राजश्री जो है वो जयशंकर प्रसाद की है। तो इसका समय है 1915। यह नाटक है, ये सभी नाटक है। यम गाथा जो है वो किसका नाटक है? तो ये है दूधनाथ सिंह का। इसका समय है 2000 ईस्वी। राम की लड़ाई किसका नाटक है? तो ये नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का। सच कहूं तो ये किसकी रचना है? प्रभाकर छेत्री की है। तो पहले का तीसरा किस ऑप्शन में है? यहाँ तो सभी है, ओनली बी कटा है। यम गाथा किसकी रचना है? दूधनाथ सिंह की। तो बी का पांचवा किस ऑप्शन में आ रहा है? डी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्या पूछा है 35 नंबर क्वेश्चन में? कि सुमेलित कीजिए। पंक्तियां दी गई हैं और एक तरफ उनके पंक्तियों के रचनाकार दिए गए हैं। जैसे बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? तो ये है मीराबाई की पंक्ति। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, ये किसकी पंक्ति है? सूरदास की है। अब लो नसहनी अब ना न सह्यो, ये किसकी है? तो ये जो है तुलसीदास की पंक्ति है। अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, तो ये जो है किसकी है? कबीरदास की पंक्ति है। तो पहले का पांचवा पहले ही ऑप्शन में है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्या पूछा है 36 नंबर क्वेश्चन में? कि सुमेलित कीजिए। स्वर है और एक तरफ व्यंजन और स्वर है। तो इसमें जो है क्या होगा? स्वर ध्वनियां कौन सी है? स्वर ध्वनियां जो है वो कौन सी है? तो ये है आ, अंग, अंग, आहा, ये ओ, ये जो है स्वर है। तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो तालव्य है। चाचा जाजा तालव्य है। उसके बाद अल्प प्राण ध्वनियां जो है वो कौन सी है? अल्प प्राण जो ध्वनि है वो है ये। फिर महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो ये है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले का चौथा। तो पहले का चौथा डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्या पूछा है 37 में? कि सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2 को। क्रोचे किस सिद्धांत के प्रवर्तक रहे हैं? तो क्रोचे जो है किस सिद्धांत के प्रवर्तक रहे हैं? तो ये रहे हैं अभिव्यंजनावाद के। आइए रिचर्ड जो है वो किसके रहे हैं? ये संप्रेषण सिद्धांत के हैं। कालरिज किसके हैं? कालरिज जो है वो कल्पना के हैं। और इलियट जो है वो किसके हैं? निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट का है। तो पहले का पहला किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में क्या पूछा है? कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण रचना और रचनाकार के संबंध से गलत है? संत हृदय नवनीत समाना, ये पंक्तियां जो हैं वो किस कवि की हैं? संत हृदय नवनीत समाना किसकी है? तुलसीदास की है। कहरी काहेरी नलिनी तू कुम ही लानी, ये किसकी पंक्ति है? तो ये है कबीरदास की।
अमी हलाहल हलाहल मंद भरे, ये किसकी है? रसलीन की है। मेरी भव बाधा हरो, ये किसकी है? बिहारी की है। तो पहले का तीसरा किस ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 नंबर में क्या है कि इन बोलियों को उनकी बोली क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। ब्रज भाषा जो है वो कहाँ बोली जाती है? तो वो बोली जाती है अलीगढ़ में। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? छपरा में। मैथिली कहाँ बोली जाती है? दरभंगा में। और बघेली कहाँ बोली जाती है? सुल्तानपुर में। और ब्रज भाषा जो है बरेली में भी बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले का चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन, कि इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। चिंतामणि, चिंतामणि जो है काव्य, इन काव्यकार हैं, इनकी काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो इनका काव्य ग्रंथ जो है वो है काव्य कल्प द्रुम। क्या है? काव्य कल्प द्रुम है। मतीराम का क्या है? तो मतीराम का जो है वो है ललित ललाम। केशव दास का क्या है? कौन सा काव्य है? तो केशव दास का है नक्सिक वर्णन। भिखारी दास का कौन सा है? काव्य निर्णय। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? पहले का चौथा। किस ऑप्शन में है? अरे ये गलत हो गया। काव्य कल्पद्रुम चिंतामणि की नहीं, कवि कवि कुल कल्पद्रुम है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? पहले का तीसरा और दूसरे का पांचवा। तो ये है हमारा डी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।